सेक्शन 5 एसक्यूएल ज्वाइन की है। सो यहाँ पर टास्क एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ज्वाइंस हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। एसक्यूएल ज्वाइंस डिफरेंट टाइप के होते हैं और अगर हमें डिफरेंट टेबल्स को मर्ज करना हो या उनको ज्वाइन करना हो, कंबाइन करना हो, क्योंकि समटाइम्स कुछ डिटेल्स हमारी एक टेबल में होती हैं, कुछ डिटेल्स हमारी दूसरे टेबल में होती हैं, तो अगर हमें उनमें से सिलेक्टेड कॉलम्स को सेलेक्ट करना हो और उनको ज्वाइन करना हो, बेसिकली टेबल को ज्वाइन या मर्ज करने के लिए हम एसक्यूएल ज्वाइंस यूज़ करते हैं। इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइप जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ज्वाइंस की, वो है आउटर ज्वाइन। ठीक है, सब मैं क्वेरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे विजुअली आपको एक्सप्लेन कर दूँ बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आउटर ज्वाइन हम उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें दो टेबल्स में से शेयर्ड और अनशेयर्ड रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना होता है, या उस तरह के रिकॉर्ड को जो कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें आउटर ज्वाइन में ये वाला जो आपके पास पोर्शन होता है, ये वो पोर्शन है कि जहाँ पर ये दोनों टेबल्स की कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, सेम रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो ग्रे कलर की कलरिंग है, उसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो आउटर ज्वाइन है वो आपको जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो भी सेलेक्ट करके दिखाता है, और जो अनकॉमन रिकॉर्ड्स हैं, जो इन दोनों में अनकॉमन रिकॉर्ड्स हैं, वो भी डिस्प्ले करके दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखो। लेट सपोज ये टेबल 1 है जिसमें मेरे पास 1 और 2 रिकॉर्ड है, टेबल 2 है जिसमें मेरे पास 1, 3, 4 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब जब इन दोनों टेबल्स को मैंने कंबाइन करने के लिए आउटर ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन की क्वेरी लगाई, तो अब होगा ये कि आप देखो कि इन दोनों टेबल्स में सबसे पहले कॉमन तो 1 है, तो 1 का रिकॉर्ड आ गया। 2 यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन 2 का रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। उसके बाद 3 है, 3 का रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। 4 है, 4 का रिकॉर्ड आ गया। तो बेसिकली ओवरऑल एक कंप्लीट रिकॉर्ड जब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मैं आउटर ज्वाइन यूज करूंगी। फिर हमारे पास इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट समझने से पहले इस डायग्राम को देख लो। इनर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि जब भी हम दो टेबल्स में से सिर्फ और सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे कॉमन डायमेंशंस का वर्ड यूज किया है, कॉमन रिकॉर्ड्स अगर आपने डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से टेबल 1 है, इसमें 1 और 2 रिकॉर्ड है, टेबल 2 है, इसमें 1, 3, 4 रिकॉर्ड है। तो इन दोनों टेबल्स में देखो कि कौन सा जो डायमेंशन है या कौन सा रिकॉर्ड है जो कॉमन है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इसलिए जब मैंने इन दोनों टेबल पे इनर ज्वाइन की क्वेरी लगाई तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, सो आउटर ज्वाइन में क्या होता है, आउटर ज्वाइन में ओवरऑल रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले हो जाता है जिन दो टेबल पे मैं क्वेरी अप्लाई करती हूँ या आउटर ज्वाइन अप्लाई करती हूँ। इसी तरीके से इनर ज्वाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन रिकॉर्ड है वो एक्सट्रैक्ट होकर आता है। अब आ जाते हैं लेफ्ट ज्वाइन पे। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर आप ये देखें, लेफ्ट ज्वाइन में ये होता है कि यहाँ पर इसी डायग्राम से समझो, लेफ्ट ज्वाइन में जो दोनों टेबल्स का कॉमन रिकॉर्ड है वो और जो लेफ्ट वाले टेबल का कंप्लीट रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, टेबल 1 में 1 और 2 एंट्री है, टेबल 2 में 1, 3, 4 है। तो सबसे पहले देख लो इनके अंदर जो है वो कॉमन रिकॉर्ड कौन सा है। कॉमन रिकॉर्ड 1 है। ठीक है, और उसके बाद जो लेफ्ट वाला टेबल है उसकी कंप्लीट एंट्री कौन सी है। उसकी कंप्लीट एंट्री जो है, एक तो ये कॉमन 1 आ गया, और उसके बाद कंप्लीट एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो लेफ्ट का अब रह गया है लेफ्ट ज्वाइन की एंट्री, वो 2 है। ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट ज्वाइन। फिर हमारे पास आ जाता है राइट ज्वाइन। ठीक है, अब बिल्कुल जिस तरीके से लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, सेम यही कॉन्सेप्ट राइट ज्वाइन का है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब ये जो शेयर्ड एरिया है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सो अगर मैं ये देखूँ कि मेरे पास दो रिकॉर्ड्स हैं और मैंने इन दोनों ये रिकॉर्ड्स हैं पर्टिकुलर, और मेरे पास ये दो टेबल्स हैं और मुझे इन पर राइट ज्वाइन लगाना है, तो राइट ज्वाइन का मतलब ये है कि इन दोनों टेबल्स का शेयर्ड पार्ट, अगर इन दोनों का शेयर्ड पार्ट मैं देखूँ या शेयर्ड एंट्री देखूँ तो वो 1 है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर राइट ज्वाइन की क्वेरी अप्लाई करूँ तो मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड आएगा, 1, और जो राइट टेबल है उसमें जितने भी एंट्रीज हैं जो लेफ्ट ओवर हैं वो सब कौन कौन सी होंगी, 3 और 4। तो इस केस में राइट ज्वाइन के केस में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, 3, 4, क्योंकि इन दोनों टेबल्स का शेयर्ड एंट्री 1 है और बाकी इसकी जो राइट साइड की एंट्रीज लेफ्ट ओवर है वो 3 और 4 हैं। सो अब हम इनको देख लेते हैं एनिमेशन में या विजुअलाइज कर लेते हैं तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले है फुल आउटर ज्वाइन एनिमेशन।
फुल आउटर ज्वाइन मैंने बताया था कि शेयर्ड और अनशेयर्ड सारे रिकॉर्ड उसमें आपके पास सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास लेट सपोज 2 टेबल्स हैं, एक फेसबुक के नेम से है, इसमें फेसबुक के ये यूज़र्स हैं, ठीक है, ये यूज़र्स हैं, उसके पास ये यूज़र है, इसके ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, ये यूज़र है, इसका ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। इसी तरीके से लिंक्डइन का एक टेबल है, उसमें ये जो है वो पर्सनस हैं और इनके पास जो जो कनेक्शंस ऐड हैं वो ये हैं। ठीक है, सो अगर मैंने इन दोनों टेबल के शेयर्ड और अनशेयर्ड यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, सो इसका यहाँ पर जो बेसिकली सिंटेक्स है वो इस तरीके से होगा, यानी कि मुझे सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सारे कॉलम्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, नेम और नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पर भी सेम नेम ही है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, फ्रॉम फेसबुक, यानी कि यहाँ से फेसबुक से मैंने सारे वो करने हैं, फुल आउटर ज्वाइन मैंने लगाना है लिंक्डइन पे, और उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन ऑन के बाद हम जो कॉलम लिख रहे होते हैं वो इन दोनों टेबल का कॉमन कॉलम है। इन दोनों टेबल का कॉमन कॉलम कौन सा है, नेम, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया फेसबुक डॉट नेम, लिंक्डइन डॉट नेम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं। फुल आउटर ज्वाइन है तो फुल आउटर ज्वाइन में यहाँ पर ये देखो, ये मैट ये सेम रिकॉर्ड था, फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे, लीसा यहाँ भी था और लीसा यहाँ पर भी था, फिर जेफ यहाँ पे नहीं था उसके बाद यहाँ पर जेफ आ गया, जेफ के बाद यहाँ पर आ गया सारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो कॉमन रिकॉर्ड आ गए, और उसके बाद यहाँ पे जो अनकॉमन रिकॉर्ड था वो एक लास्ट में ये लुइस जो था वो अनकॉमन रिकॉर्ड था वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या था, लेफ्ट साइड पे जो टेबल है आपका, लेफ्ट हैंड पे जो भी टेबल है और जो राइट हैंड पे है, उन दोनों का कॉमन रिकॉर्ड और जो लेफ्ट हैंड पे उसका कंप्लीट एंट्रीज है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल, मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टेबल कौन सा है, फेसबुक का, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फेसबुक लेफ्ट ज्वाइन लिंक्डइन ऑन फेसबुक डॉट नेम इज इक्वल्स टू लिंक्डइन डॉट नेम। ठीक है, सो इसको यहाँ पे देखते हैं, जो कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा, इसमें देखो कि ये देखो मैट है, इसमें भी मैट है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया मैट, उसके बाद लीजा है, लीजा यहाँ पर भी है, कॉमन रिकॉर्ड आ गया, जेफ यहाँ पे है, जेफ यहाँ पर नहीं है बट स्टिल ये रिकॉर्ड आ गया। जेफ के बाद यहाँ पे सारा है, सारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो उसका रिकॉर्ड भी आ गया। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट के बाद मेरे पास है राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट टेबल के अंदर जो शेयर्ड रिकॉर्ड है या एंट्रीज है वो भी डिस्प्ले होंगी, और उसके साथ साथ जो राइट साइड पे टेबल है उसकी कंप्लीट एंट्रीज भी डिस्प्ले होंगी। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फेसबुक राइट ज्वाइन लिंक्डइन ऑन फेसबुक डॉट नेम इज इक्वल्स टू लिंक्डइन डॉट नेम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैट और मैट कॉमन रिकॉर्ड है, लीजा कॉमन रिकॉर्ड है, उसके बाद जेफ यहाँ पे है, जेफ यहाँ पे नहीं है बट स्टिल यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि ये अनकॉमन है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, इस वजह से यहाँ पर आ गया। उसके बाद सारा कॉमन था, सारा भी यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड। उसके बाद लुइस है, लुइस भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया राइट ज्वाइन का कोड। अब उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा अब यहाँ पर कुछ डेटा दिया है, इसको समझ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फुल आउटर ज्वाइन का मैंने बताया था कि कंप्लीट रिकॉर्ड उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि हम फेसबुक को भी कंसीडर करेंगे, हम लिंक्डइन को भी कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको कुछ इस टाइप की क्वेरी लिखनी हो, हाउ मैनी फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस डू माई फेसबुक फ्रेंड्स और लिंक्डइन कनेक्शंस हैव, यानी कि मैंने फेसबुक को भी कंसीडर किया है, मैंने लिंक्डइन को भी कंसीडर किया है। ठीक है, इन दोनों के कनेक्शंस को मैंने कंसीडर किया है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, फुल आउटर ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे टेबल है फेसबुक का। ठीक है, सो लेफ्ट ज्वाइन पे हाउ मेनी फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस डू माय फेसबुक फ्रेंड्स हैव, मैंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, फेसबुक फ्रेंड्स की बात, रिगार्डलेस ऑफ इफ दे आर ऑन लिंक्डइन। ठीक है, अगर वो लिंक्डइन पे भी मौजूद हैं तो वो भी जो है वो कंसीडर हो जाएंगे। हाउ मैनी फ्रेंड्स आर कनेक्शंस थ्रू फेसबुक की हमने स्पेसिफिकली जो मैंने बात की है वो किसकी बात की है, फेसबुक की बात की है। ठीक है, उसके बाद राइट ज्वाइन की बात की है, तो राइट ज्वाइन पे मेरे पास कौन सा टेबल है, लिंक्डइन का है। तो अब यहाँ पे राइट ज्वाइन के लिए मैंने यूज़ किया हाउ मेनी फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस डू माय लिंक्डइन कनेक्शंस हैव, यानी कि लिंक्डइन की बात की है मैंने। उसके बाद इनर ज्वाइन की बात की है,
इनर ज्वाइन का मतलब ये है कि हाउ मेनी फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस डू माय फेसबुक आर हु आर बोथ ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन। ऐसे सारे कनेक्शंस जो कि मेरे वो सब फ्रेंड्स जो कि फेसबुक पे भी हैं और लिंक्डइन पर भी हैं, ठीक है। तो उन इस तरह टाइप के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनर ज्वाइन को, ठीक है। हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, देन वी हैव इनर ज्वाइन, ठीक है। सो इनर ज्वाइन का मतलब क्या है? जब मैंने इनर ज्वाइन बताया था तो इनर ज्वाइन का मैंने बताया था कि जो शेयर्ड है आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि इनर ज्वाइन में सिर्फ और सिर्फ जो है शेयर्ड या कॉमन एंट्रीज ही आती हैं। तो यहाँ पर कॉमन एंट्री 1 थी। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे वो सब फ्रेंड्स जो फेसबुक पर भी हैं और सेम वो फ्रेंड्स जो मेरे पास सेम वही फ्रेंड्स जो मेरे पास लिंक्डइन पे भी हैं, तो उसका मतलब है कि सेम रिकॉर्ड, यानी कि सेम मेरे फ्रेंड्स जो फेसबुक पे भी हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, तो वो कॉमन एंट्रीज जो है वो अगर मुझे सेलेक्ट करनी है तो जैसे यहाँ पर ये कॉमन एंट्री है तो उसके लिए हम इनर ज्वाइन यूज़ करेंगे। ये लैब टास्क हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे टास्क नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स दैट आर इन डिपार्टमेंट 40। वो सारी कॉमन जॉब्स जो कि डिपार्टमेंट नंबर 40 में है, इंक्लूड द लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन द आउटपुट। यानी कि डिपार्टमेंट एक तो हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है डिपार्टमेंट नंबर की, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 40 है, और दूसरी हमारे पास जो हमें डेटा सेलेक्ट करना है वो है हमारे पास लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। सो इस काम के लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूँगी। देख लेते हैं कि हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक, हम कॉलम नेम्स पहले देख लेते हैं, फ्रॉम इम्प, ठीक है। ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मुझे यहाँ पर एक तो जॉब को कंसीडर करना है, लिस्ट ऑफ जॉब्स, ठीक है, एम्प्लॉय की टेबल से। और अब मैं डिपार्टमेंट के टेबल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट के टेबल में मेरे पास लोकेशन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें कि मेरे एक टेबल में जॉब का कॉलम है, दूसरे टेबल में लोकेशन का कॉलम है। तो इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन करना है तो मैंने ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब ज्वाइंस डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब मुझे यहाँ पर कॉमन जो एंट्रीज़ हैं वो यूज़ करनी है। तो कॉमन एंट्रीज़ के लिए मैंने क्या यूज़ करना है? इनर ज्वाइन, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्वेरी एक लिख लेते हैं। सेलेक्ट मुझे क्या करना है? e.job और मुझे लोकेशन यानी कि d.loc, ठीक है। ये मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। कहाँ से सेलेक्ट करना है? एम्प्लॉय की टेबल से। और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट भी बनाना था, फ्रॉम इम्प ई, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और मैंने इनर ज्वाइन यहाँ पर लगा दिया। इनर ज्वाइन के बाद हम जो लिखते हैं वो कॉमन कॉलम लिखते हैं। यहाँ पे कॉमन कॉलम एक तो डिपार्टमेंट नंबर है और एम्प्लॉय के टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन कॉलम है वो डिपार्टमेंट नंबर है। तो इनर ज्वाइन के बाद यानी कि इन दोनों कॉलम्स को वो कौन सी यूनिक एंट्री है जो कि इन दोनों को ज्वाइन करिए, तो वो डिपार्टमेंट नंबर है। तो वो हम जो भी इनर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन लिखते हैं उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन कॉलम लिखते हैं। तो कॉमन कॉलम यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है, तो मैंने यहाँ पर DEPT डिपार्टमेंट के टेबल से D, ठीक है। ऑन कहाँ पे अप्लाई करना है? जहाँ पर मेरे पास D.डिपार्टमेंट नंबर क्या है? लेट्स सपोज 40, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जॉब्स आ रही हैं, ये मेरे पास लोकेशन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 40 में कौन कौन सी जॉब्स, कौन कौन सी जो रोल्स हैं या जॉब्स जो हैं वो आती हैं और किस किस लोकेशन पे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप गौर करें तो मेरे पास काफ़ी सारी एंट्रीज रिडंडेंट है, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा है। क्लर्क है तो क्लर्क यहाँ पे भी है, बूस्टन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लर्क देखो ये 2 दफ़ा आया है, यहाँ पे क्लर्क 3 दफ़ा आया है, यहाँ पे 4 दफ़ा आया। तो ये मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो रिडंडेंट डेटा आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड डेटा भी आ रहा है। अब आपने करना ये है कि ये जो जैसे टास्क नंबर 1 है, टास्क नंबर 1 में यहाँ पे क्या आ रहा है? यूनिक लिस्टिंग, ठीक है। यूनिक लिस्टिंग का मतलब ये है कि अब जैसे मैंने ये वाला टास्क परफॉर्म किया तो वो मेरे पास यूनिक लिस्टिंग नहीं थी क्योंकि मेरे पास रिडंडेंट रिकॉर्ड आ रहा था। अगर मैं उस रिडंडेंट रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर दूं और मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स लेकर आऊँ, यानी कि एक रिकॉर्ड एक ही दफ़ा आए, तो उसे हम कहेंगे यूनिक लिस्टिंग ऑफ ऑल जॉब्स, ठीक है। एक जॉब एक ही दफ़ा आए, तो उसके लिए मैंने जो आपको बताया था
क्वेरी वो मैंने बताई थी डिस्टेंट की, ठीक है। सो अब ये आप डिस्टेंट कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप डिस्टेंट यूज़ करेंगे जॉब्स पे, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर सेलेक्ट डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट ई डॉट जॉब। तो यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डी डॉट LOC, ठीक है। मैं कंप्लीट क्वेरी नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने ये बता दिया कि डिस्टेंट का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन जॉब्स है ना वो आएंगी। यहाँ पे क्लर्क एक दफ़ा आएगा। इस केस में अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगी यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल मैंने करना ये है कि ई डॉट जॉब से पहले मैंने डिस्टेंट लगा देना है। तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वो क्लर्क एक दफ़ा आएगा, सेल्समैन एक दफ़ा आएगा, मैनेजर एक दफ़ा आएगा, यानी कि मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, ई डॉट ई नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट नेम, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु डू नॉट अर्न कमीशन। तो यहाँ पे आपके पास हु डू नॉट अर्न कमीशन में आप कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन इज नल, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है इसमें COMM कमीशन के लिए COMM का कॉलम है, और आपने यहाँ पे नल के लिए क्या लिखना होता है, सिंपल आपने ये कंडीशन यहाँ पे ये बतानी है वेयर E.com इज नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु डू नॉट अर्न। E.com का क्या मतलब है, कॉम का मतलब तो ये कमीशन, और ई का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय की टेबल का जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ई के नाम से वो है। तो E.com इज नॉट नल, NWLL नल कैपिटल में आप लिखेंगे। फिर मेरे पास है नेक्स्ट क्रिएट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज द नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी एंड ग्रेड फॉर ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, और ग्रेड। अब ये ग्रेड जो है यहाँ पर देखो, ग्रेड आपके पास ना तो यहाँ पर डिपार्टमेंट की टेबल में है और ना ही एम्प्लॉय की टेबल में है। तो अब ये कहाँ से आएगा। सो अब यहाँ पर जैसे आपने ग्रेड जो है उसका कॉलम भी लेकर आना है, इशू करवाना है। तो अब मेरे पास देखो पहला टेबल मेरे पास एम्प्लॉय का था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। दूसरा टेबल मेरे पास है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, मेरे पास ये आ गया। थर्ड टेबल मेरे पास जो होगा वो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल ग्रेड, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल ग्रेड, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर ग्रेड आ गया, ठीक है। तो अब ये टेबल की डिटेल्स गिवन है, क्वेरीज गिवन है, आपने इन क्वेरीज को SQL प्लस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है।